Hi, my name is Rahul Srivastav, and I once again welcome you in our next series of video on credit. So the question comes, what is the topic for today? Friends, the topic for today is very special, and that is loan noting. Now, if you have worked in the advances department or you have some experience in the advances department, then you would have known the importance of loan noting. But still, there are so many important aspects of this important topic which many of us may be unaware of. And to cover that, today we are having once again a very special guest with us, none other than Mr. Ghanekar sir, who is having 5 years of rigorous experience in this particular field, who was working at zonal office and was particularly looking after this department. So without wasting any further time, I am straight away taking this topic and handing over the same to Mr. Ghanekar sir. Good evening, sir, and welcome. Yes, good evening. Yes, thank you, Rahul ji. And now, as told by Rahul ji, our today's topic will be loan noting. So first, we will discuss what is the rationale, why loan noting is required. So the first and foremost thing is that zonal office should have control over credit advances done by the branches. Similarly, branch HO should have control over the advances done by zonal office. For that purpose particularly, and board will have control over the head office और whatever credit they have done. तो इसके लिए ये लोन नोटिंग की जरूरत है. सेकंड थिंग इज दैट टाइमली लोकेटिंग द इरेगुलरिटीज इन एडवांसेस. अगर टाइमली लोकेट होता है और हम रेक्टिफाई कर सकते हैं तो जो हमारे कुछ प्रॉब्लम्स जो बाद में उस एडवांसेस में आ सकते हैं वो इमीडिएटली लीकेज वो फिलअप किया जा सकता है एंड देयर विल बी बैंक कैन बी सेव्ड फ्रॉम एनी फ्यूचर प्रोबेबल लॉस. So these are the two major rationales for loan noting. Now we will discuss the lending policy guidelines. Lending policy guidelines में चार important point है. पहला जो point है ये है कि जब ब्रांच अभी हम जुलाई मंथ में है, अगर जुलाई मंथ का नोटिंग आपको भेजना है तो इट शुड बी सेंड टू जोनल ऑफिस बिफोर 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, मीन्स अगस्त के 10 तारीख से पहले आपको भेजना है. दीज आर द गाइडलाइंस. प्रैक्टिकल में होता है नहीं होता है, दीज आर द डिफरेंट थिंग, लेकिन these are the guidelines. Then next is that कि अगर जोनल ऑफिस को ये पावर है कि अगर कोई ब्रांच 10 तारीख से पहले लोन नोटिंग नहीं भेजती है तो जोनल ऑफिस हैज द पावर टू विड्रॉ द सैंक्शनिंग पावर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर ब्रांच. अभी नॉर्मली कैसे होता है कि ये ऑब्जर्व किया जाता है जोनल ऑफिस लेवल पे कि कोई रेगुलर अगर लोन नोटिंग समझो अभी 10 तारीख है लेकिन फिर भी लेट भी होने 4-4-5-5 महीने अगर नहीं भेजते हैं तो इमीडिएट उसके ऊपर तो पक्का एक्शन जोनल ऑफिस लेती है. और उसमें भी ये देखा जाता है कि ये सब होने के बावजूद भी उधर एडवांसेस ज्यादा बढ़ रहे हैं और फिर उसमें नोटिंग नहीं आ रहा है तो इट इज अ डेंजरस साइन. तो दीज आर द थिंग्स. अभी इसमें दिया है इसलिए इमीडिएटली पावर्स विड्रॉ होते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन दिस कैन गो अगेंस्ट द ऑफिसर आफ्टरवर्ड्स, ऑफिसर और ब्रांच मैनेजर आफ्टरवर्ड्स. अगर कोई एनपीए हो जाता है, कोई इंक्वायरी में चला जाता है, कोई फ्रॉड हो जाता है और उसका आपने लोन नोटिंग नहीं भेजा है तो इट कैन बी वेरी वेल सेड दैट डेलिबरेटली वो नहीं भेजा गया है. यस, दिस इज द पॉइंट. इसलिए हमने लोन नोटिंग टाइम पे भेजना जरूरी है. नेक्स्ट थिंग इज दैट हायर अथॉरिटीज के लिए मींस जनरल ऑफिस. हेलो. What I was saying, जैसा अभी आपने बताया सर कि it is very the reason behind कि why it is very important to send the loan noting. So in other words, we can say that it is a tool to safeguard ourselves. यस यस, डेफिनेटली इट इज अ टूल टू सेफगार्ड आवरसेल्फ. हम अगर टाइम पे भेजते जाते हैं, हम करते सही है और टाइम पे नहीं भेजते हैं तो अननेसेसरी वी विल मेक आवरसेल्व्स इन प्रॉब्लम. तो नेक्स्ट है जैसे ब्रांच को बोला गया पावर विड्रॉ करके, वैसे ही हायर अथॉरिटीज को ये भी, इफ यू आर फॉलोइंग द लेंडिंग पॉलिसी गाइडलाइंस, अगर आप हर महीने 10 तारीख से पहले भेज रहे हो नोटिंग और फिर भी एक विद इन 1 मंथ अगर जोनल ऑफिस या कोई भी हायर अथॉरिटी आपका लोन नोटिंग कंफर्मेशन नहीं देता है तो इट विल बी डीम्ड एज नोटेड. बट इसके लिए ये कब होगा, जब आपने टाइम पे भेज दिया है. तो ये बहुत कम पाया गया है कि ब्रांचेस 10 तारीख से पहले भेजती है, लेकिन जो जो ब्रांचेस ये फॉलो करेगी और वो अगर टाइम पे भेजेगी तो जोनल ऑफिस से अगर टाइम पे नहीं आता है तो यू कैन वेरी वेल टेक अ स्टैंड के एज पर लेंडिंग पॉलिसी दिस इज डीम्ड एज नोटेड.
सो ये जनरल ऑफिस का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो टाइमली नोटिंग होना चाहिए। देन नेक्स्ट इज मोर देन 5 सिमिलर लोन्स के बारे में एक गाइडलाइन है कि जहां 5 MKCC, क्रॉप लोन्स एंड पर्सनल लोन्स ये छोड़ के बारिंग दिस 3 अगर कोई लोन 5 से ज्यादा होते हैं तो उसके बारे में जब 6 लोन करोगे तो उसके आगे आपने लोन नोटिंग नोट में भी उसका जस्टिफिकेशन देना चाहिए कि इस महीने में इतने ज्यादा हो रहे हैं, तो आपका एरिया स्पेसिफिक है, आपके एरिया में उसको स्कोप है, जो प्रपोजल्स आ रहे हैं वो अच्छे हैं, बैंकेबल प्रपोजल्स है, एंड वी डोंट वांट टू लूज द बिजनेस व्हिच विल अदरवाइज गो टू अदर बैंक्स। तो इसलिए ये जस्टिफिकेशन देके वी कैन वेरी वेल सैंक्शन दिस, बट दैट जस्टिफिकेशन शुड बी प्रॉपर, एंड in these loans there should not be, in future also there should not be any problem in these loans. तो ये करके these are the lending policy major guidelines. उसके बाद we will see the procedure to be followed by branches. तो procedure to be followed में बहुत सारे means क्या है ना कि थोड़ा प्रॉपर प्रिकॉशन लिया और ढंग से भेजा ना तो ज्यादा अच्छा होता है हमारे लिए भी। ब्रांच में भी हमें पता चलता है कि किस तरह से हमारे ब्रांच में कितने एडवांसेस हो रहे हैं और सभी का हम एचओ में भेज रहे हैं, जेडो में भेज रहे हैं कि नहीं भेज रहे। तो इसमें पहला है कि कोई भी सैंक्शन कॉपी है, हम ब्रांच में सैंक्शन कॉपी है तो प्रैक्टिस ये है कि ब्रांचेस 2-2 कॉपीज ओरिजिनल बनाती है, एक ओरिजिनल सोनल ऑफिस को भेजती है। तो दैट शुड नॉट बी देयर, आप एक ही ओरिजिनल बनाओ और उसका जेरोक्स निकाल के साइड में लोन नोटिंग पर्पस के लिए रखो, एंड इमीडिएटली ऑन द इन द फर्स्ट वीक, इतना ये है कि अगर इन द फर्स्ट वीक आप ये भेज दो जोनल ऑफिस को। अब हेलो, So what you are trying to say is that instead of making 2 copies, we should send the 1 copy Xerox to zonal office and original yes, should yes, be kept on that file. yes, original should always be only one, prepared only one, and it should be kept on file. दो ओरिजिनल करके एक ओरिजिनल एक जो है वो जोनल ऑफिस को भेजा, ऐसा मत करो। ओनली एक ही ओरिजिनल प्रिपेयर करो और उसका जेरोक्स निकाल के नोटिंग के साथ भेज दो। जब भी आप जिस दिन आप वो डिस्बर्स करोगे उसी दिन उसका एक जेरोक्स कॉपी निकाल के लोन नोटिंग के लिए एक सेपरेट फोल्डर बना के रखो। 1 तारीख के बाद जैसे स्टेटमेंट वो जनरेट होके आता है यूएलसी में, तो इमीडिएटली वो आप ये करके भेज दो जोनल ऑफिस को, उसका लगा के नोटिंग के साथ लगा के। दूसरी बात है, नोटिंग के साथ लोग सैंक्शन लेटर भेज देते हैं। नोटिंग के साथ ओनली प्रपोजल नोट, कॉपी ऑफ प्रपोजल नोट इज रिक्वायर्ड, सैंक्शन लेटर की जरूरत नहीं है। तीसरी बात है कि जो आप जोनल ऑफिस को लोन नोटिंग भेजोगे तो उसमें ओनली ब्रांच मैनेजर के सैंक्शन के पावर में किए गए प्रपोजल ही भेजने की जरूरत है। अभी आजकल क्या होता है कि बहुत सारे ब्रांचेस में सीपीसी रिटेल का सैंक्शन होता है, सीपीसी कमर्शियल का सैंक्शन होता है, जेडो का सैंक्शन होता है, एचओ का सैंक्शन होता है। ये जो है वो सीपीसी अपना सेपरेट सैंक्शन जोनल ऑफिस से कंफर्म करके लेगा, एचओ अपना मैनेजमेंट कमेटी के पास से कंफर्म करके लेगा, या फिर जो जोनल ऑफिस है वो एचओ से कंफर्म करके लेगा। तो आपको सिर्फ आपने अपने पावर में सैंक्शन किए उतने ही सैंक्शन के ओनली सैंक्शन प्रपोजल नोट्स भेजने हैं, वो भी सैंक्शन लेटर्स नहीं भेजने हैं। और जो सीपीसी वगैरह है उसके कुछ भी अपने भेजने की जरूरत नहीं है। उस पर आप सिर्फ आगे जो लिस्ट रहता है यूएलसी से जनरेट हुआ उसमें आगे लिख दो कि सैंक्शन बाय एचओ, सैंक्शन बाय जोनल ऑफिस, सैंक्शन बाय सीपीसी, ये लिख दो एंड छोड़ दो, ठीक है। उसके आगे अभी ये जो 10,000 वाले जो लोन्स रहते हैं, 10 अभी जो नया चल रहा है पीएमएवाई का, पीएमएवाई ऐसा कुछ वो है ना, 10,000 के लोन चल रहे हैं, वो उसमें भी उसके भी सैंक्शन लेटर्स, पीएम स्वनिधि, हाँ पीएम स्वनिधि, करेक्ट। तो पीएम स्वनिधि के जो लोन्स है 10,000 वाले हैं, तो हम क्या कर रहे हैं कि लोन नोटिंग में नीचे जनरली एक लाइन डाल रहे हैं कि ऑल द लोन्स रिलेटेड टू पीएम स्वनिधि अभी नोटेड, क्योंकि वो इतने छोटे लोन है जो गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, तो उसमें आपने सिर्फ वो नोट इसमें इंक्लूड करो आप। मींस इसमें अगर नोट नहीं भी भेजे तो वी हैव टेकन एटलीस्ट इन पीसी दैट वी द स्टैंड वाज टेकन दैट वी विल नॉट इंसिस्ट फॉर दोस नोट्स, क्योंकि उसमें कुछ देखने का ये नहीं है, हम करते हैं लोन सैंक्शन, कुछ टारगेटेड काम रहता है। तो इस तरह से थोड़ा उसमें प्रैक्टिकल अप्रोच भी रखना चाहिए। देन हमने ये बोला कि स्टेटमेंट शुड बी जनरेटेड फ्रॉम यूएलसी। अभी क्या होता है, कभी कभी यूएलसी एमआईएस में स्टेटमेंट जनरेट होने के लिए भी 20 तारीख आ जाती है, तो अगर स्टेटमेंट ही उसमें जनरेट नहीं हुआ है जल्दी तो देन इट विल नॉट बी योर फॉल्ट। तो नॉर्मली हम 10 तारीख बोलते हैं, लेकिन नोबडी इज सो मच हार्श। तो जैसे ही यूएलसी में स्टेटमेंट जनरेट होता है उसके बाद अभी इमीडिएटली भेज दो। और एक इम्पॉर्टेंट है कि सैंक्शन रजिस्टर मैनुअल ब्रांचेस में नहीं रखा जाता है सॉरी। तो सैंक्शन रजिस्टर रखना जरूरी है, क्योंकि आप
ये सैंक्शन रजिस्टर रखते हैं और मैन्युअली सीरियल जैसे इसमें जनरेट, जैसे आपके जिस सीरियल में सैंक्शन रजिस्टर आपका होगा, डिसबर्समेंट रजिस्टर होगा, तो उसी सीरियल में जो यूएलसी में भी जनरेट होगा उसी सीरियल में वो लिस्ट आएगा। एंड वाइल सेंडिंग द नोट्स टू जोनल ऑफिस, आप उसमें सीरियली नंबर करके, जो लिस्ट पे सीरियल नंबर है वही आप नोट पे डालो, और वो सीरियल नंबर करके चेक करके सभी नोट हमने इंक्लूड किए हैं कि नहीं, ये कंफर्म करके आप भेजो। तो जोनल ऑफिस के ऑफिसर को भी काम करते समय अच्छा होगा, एक बात है। दूसरी बात है कि आपको भी ये तसल्ली होगी कि हमने सारे नोट, सारे जितने लोन डिसबर्स किए हैं पिछले मंथ में, वो सारे के नोट्स हमने प्रिपेयर करे, ये आपको भी कंफर्मेशन मिल जाएगा उसमें से। तो नॉर्मली ये नहीं होता है, इसमें बहुत सारे ब्रांचेस ऐसे सीरियली नहीं लगा के ऐसे ही नोट्स कलेक्ट करते हैं, किसी सबस्टाफ को काम दिया जाता है, इट इज नॉट चेक बाय अदर बाय ऑफिसर और मैनेजर ऑल्सो। तो दिस प्रिकॉशन इज मस्ट। आप देखो, ये मैंने, आई एम कॉन्फिडेंटली टेलिंग इट, क्योंकि मैं 4-5 साल काम कर रहा हूँ, इसलिए मैं ये बोलता हूँ कि आप अगर ढंग से काम करते हो तो इट इज बेटर फॉर यू ओनली। ठीक है, देन ये मैंने कवर किया, प्रॉपर नंबरिंग है, ओनली एडवांसेस सैंक्शन बाय बीएम, ये भी हो गया। और ये मैनुअल रजिस्टर का जो मैंने बोला, वो मैनुअल रजिस्टर नॉट नेसेसरीली ओनली इन केस ऑफ सैंक्शन, जहां जहां कंपलसरी है ना वहां वहां अपने मैनुअल कुछ रिकॉर्ड मेंटेन करना जरूरी है। जैसे स्टॉक स्टेटमेंट रजिस्टर, स्टॉक स्टेटमेंट सिस्टम में भरते हो, लेकिन स्टॉक स्टेटमेंट आपको फॉलोअप के लिए सीसी का स्टॉक स्टेटमेंट का रजिस्टर होना जरूरी है। तो दिस इज आउट ऑफ वे, थोड़ा मैं जा रहा हूँ, लेकिन ये कुछ कुछ मैनुअल कंप्यूटराइजेशन है, फिर भी कुछ कुछ चीजें मैनुअल करना जरूरी होता है फॉर आवर सेक, हमारा जो क्रेडिट मॉनिटरिंग का पर्पज रहता है उसके लिए ये जरूरी है। देन नेक्स्ट इज कॉमन इरेगुलरिटीज। अभी कॉमन इरेगुलरिटीज में क्या है, तो एक तो रिव्यू नोट नॉट रिसीव्ड, ये एकदम कॉमन है सबसे ज्यादा, कि लोग क्या करते हैं सिस्टम में डेट चेंज करते हैं रिव्यू की, नोट बाद में प्रिपेयर करेंगे, कब करेंगे नहीं करेंगे पता नहीं, इसलिए वो प्रिपेयर नहीं होता है। और जब लोन नोटिंग भेजने का टाइम आता है तो बहुत सारे जोनल ऑफिस के फॉलोअप के बाद लोन नोटिंग भेजा जाता है, और तब रिव्यू नोट प्रिपेयर करने के लिए टाइम नहीं रहता है, जो का जोनल ऑफिस का प्रेशर रहता है नोटिंग जल्दी भेज दो, तो उसके साथ जितने नोट मिलते हैं उतने भेजे जाते हैं, कोई टैली नहीं करता है कितने हुए हैं कहीं नहीं हुए, दिस इज द मैक्सिमम, इट इज जनरल। हेलो Sir, as just now you mentioned that there is a most common irregularity in CC review renewal note. Now you were also discussing before with me that the CC review renewal note that you receive is not a proper CC review renewal note, because there is no such assessment and all that. So can you please yes elaborate upon that also? yes, because and in case of CC review renewal also, and in case of term loan also, in both the cases, in some branches, some बहुत इस केसेस में ऐसे होता है कि सारे ऊपर लिखा होता है कि सीसी रिव्यू रिन्यूअल, लेकिन उसमें ओनली जो कस्टमर इवैल्यूएशन इंक्वायरी का प्रिंट आउट लगाया जाता है, टर्नओवर लिखा जाता है, बाकी थोड़े कुछ डिटेल्स लिखे जाते हैं, एंड वो रिव्यू रिन्यूअल करके। एक्चुअली सीसी असेसमेंट में आप नायक कमेटी का समझो, उसका टर्नओवर कितना है एज पर आप हमारे सिस्टम से है या फिर बैलेंस शीट से है, तो इतना इतना टर्नओवर है, 20 एज पर 20% एज पर नायक कमेटी, इतना इतना उसका सीसी जस्टिफाइबल, इतना एक लाइन भी लिख दे नो, दैट कैन बी सेड एज असेसमेंट। डिटेल असेसमेंट नहीं भी हुआ किसी रिव्यू में, लेकिन इतना भी हो गया ना 20% के हिसाब से वो बैठता है तो भी चलेगा, लेकिन दैट ऑल्सो नॉट रिटर्न। तो ये जरूरी है कि आप प्रॉपर अगर असेसमेंट करते हो, नॉर्मल जो असेसमेंट का टेबल रहता है वो तो सबसे अच्छा है, लेकिन ऐसे नहीं भी है, आपके पास टाइम भी नहीं है, छोटे छोटे लोन के लिए समझो 10 लाख से नीचे के लोन के लिए आपने ऐसे भी कर दिया कि 20% के हिसाब से कर दिया तो भी चलेगा, लेकिन समथिंग शुड बी देयर फॉर असेसमेंट। टीएल असेसमेंट में डीएससीआर नहीं निकाला रहता है, अगर टीएल असेसमेंट में डीएससीआर नहीं है तो इट इज नॉट असेसमेंट एट ऑल। करेक्ट है ना, कि टीएल में टर्म लोन में क्या है, डीएससीआर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप डीएससीआर नहीं निकालेंगे तो ऑन व्हाट बेसिस यू हैव सैंक्शनड टर्म लोन। बिकॉज डीएससीआर जो होता है टर्म लोन के लिए, इट एक्चुअली सेज कि आपके पास कितना कैश में अवेलेबल है लोन को रिपेमेंट करने के लिए। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो जो लेंडिंग पॉलिसी के हिसाब से जो 1.5 का रेशियो दिया हुआ है, अगर इफ वो लिखा ही नहीं उसमें, तो हाउ इट कैन बी सेड दैट दिस इज असेस्ड, असेसमेंट ही नहीं है ना उसका, तो ऐसे केसेस में तो वो डायरेक्टली नॉट नोटेड करना पड़ता है। इवन देन फॉर सीसी वी आर नॉट गोइंग सो हार्श, वेल अगर आपने नोट भी भेजा है ना तो हम नोट करते, उसमें लिख देते कि सीसी असेसमेंट नॉट डन, हेंसफोर्थ केयर बी टेकन, लेकिन ये बार बार अगर आपका होगा तो वो नॉट नोटेड करना पड़ेगा बाद में।
एक आध दूसरा नोट, 10 नोट में से एक आध दूसरे नोट में रह गया तो चल सकता है कि, लेकिन ऑल नोट्स में अगर रहता है तो फिर देन इट इज अ सीरियस साइन ना. Either you don't have the knowledge or you don't will or you are not willing to work properly. ये दो ही चीजें है उसमें. Then next is that पहले हो गया रिव्यू नोट नॉट रिसीव्ड, सेकंड इज प्रपोजल नोट नॉट रिसीव्ड. ये ज्यादा क्यों है? क्योंकि ये हमारे यहाँ प्रैक्टिस बन गई है एट ऑल लेवल्स, पर्टिकुलरली एट ब्रांचेस लेवल एंड आल्सो एट सीपीसी लेवल्स, कि आप ब्रांच को सैंक्शन लेटर भेज दो, नोट बाद में करेंगे. ब्रांच क्या करती है, पहले डिसबर्स कर दो, नोट बाद में करेंगे. पहले सीपी इसमें सिस्टम में रिव्यू रिन्यूअल डाल दो, रिव्यू नोट बाद में करेंगे. दिस इज द प्रैक्टिस. इसलिए ये होता है कि ये इसके साथ लोन नोटिंग साथ नहीं आते और फिर होते भी नहीं है बहुत सारे केसेस में. और फिर इंस्पेक्शन में कमेंट रहते हैं रिव्यू नोट नॉट रिसीव्ड, रिव्यू नोट नॉट ऑन रिकॉर्ड. तो दिस इज द कॉमन थिंग, मोस्ट कॉमन थिंग. रिव्यू नोट नॉट रिसीव्ड इज मोस्ट कॉमन. उसके बाद प्रपोजल नोट नॉट रिसीव्ड ये होती है, क्योंकि प्रपोजल नोट भी बाद में, जब आप कोई भी काम बाद में करते हो ना, तो बाद में वो नहीं होता है, उसी वक्त करते हो तो ही होता है. Then next is valuation older than 3 years. Then search details not incorporated in the note. अभी जहां जहां मॉर्गेज है वहां ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि वैल्यूएशन शुड बी 3 साल का, लेंडिंग पॉलिसी का गाइडलाइन है कि 3 साल विद इन 3 years यू शुड गेट द फ्रेश वैल्यूएशन. तो ये होना ही चाहिए, अदरवाइज स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स आर टेकिंग द सिक्योरिटी एज नील and your advance becomes unsecured and provision of the bank increases. हर एक में रैशनल होता है कि क्यों वैल्यूएशन लेना जरूरी है. अगर ऑडिटर्स आर वेरी स्ट्रिक्ट ऑन बिग लोन, वो अगर आपका वैल्यूएशन नहीं है तो वो बोलते हैं कि हम वैल्यूएशन आपका फ्रेश नहीं है ना, हम जीरो सिक्योरिटी पकड़ेंगे. एंड यूर ये जहाँ पर्टिकुलरली एनपी है वहां अगर आपका वैल्यूएशन नहीं है तो वो 100% ये प्रोविजन करना पड़ेगा उसका. बोलिए. जहाँ पे वैल्यूएशन नहीं रिफ्रेश होता है, सिक्योरिटी जीरो पकड़ते हैं, तो देन इट कंप्लीटली गोज इनटू लॉस कैटेगरी. यस यस, अगर वो अकाउंट एनपीए है तो लॉस में जाता है. अगर स्टैंडर्ड है तो भी वो सिक्योरिटी जीरो किया तो उसका प्रोविजन हो ही जाता है ना. करेक्ट. ऐसा तो इसलिए, हाँ, इसलिए वो लॉस सिक्योरिटी जीरो कैसे होता है कि आपका ये क्या बोलता है सर्कुलर, एनपीए का सर्कुलर क्या बोलता है कि अगर इरोजन इन सिक्योरिटी इज मोर देन 90% तो आप डायरेक्टली उसका एनपीए को. तो यहाँ तो इरोजन इन सिक्योरिटी आपके पास, अगर ऑडिटर ने सिक्योरिटी जीरो कर दिया तो वो इरोजन इन सिक्योरिटी जीरो ये हो गया ना. ये प्रॉब्लम आती है. जोनल ऑफिस लेवल पे काम करते समय ये सब समझ में आता है कि व्हाट इज द रिपरकशन. सर्च रिपोर्ट आपका नहीं है तो अभी 30 साल का हम सर्च रिपोर्ट लेते हैं, लेकिन सीसीए आपका चल रहा है 10 साल तक, तो 10 साल सीसी चल रहा है तो आप एटलीस्ट विद इन 10 years आपने फिर से एक फ्रेश सर्च लेना चाहिए. कई बोरोवर ने फिर से कुछ ये किया है क्या इसके लिए, लेकिन और ये डिटेल्स तो एटलीस्ट सर्च रिपोर्ट के डिटेल्स नोट में इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए. देन असेसमेंट मैंने पहले डिस्कस किया है, असेसमेंट ऑफ सीसी एंड टीएल नॉट डन. डिटेल्स ऑफ सिस्टर कंसर्न्स नॉट मेंशन. ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका डायरेक्ट रिलेशन है आपके सैंक्शनिंग पावर्स के साथ. सिस्टर कंसर्न्स के, आपके यहाँ ही सिस्टर कंसर्न के लोन लिए हुए हैं और फिर वो अगर आप उसको दे रहे हो तो उसका ग्रुप में आपका अगर ओवर पावर अगर एक्सीड हो रहा है तो दैट विल बी नॉट नोटेड. और सिस्टर कंसर्न से देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ डाइवर्जन ऑफ फंड्स आल्सो ना. नहीं वो तो है, लेकिन आप अगर मेंशन ही नहीं करते हो नोट में तो इट इज हाइडिंग ऑफ फैक्ट्स. कि आप फैक्ट्स हाइड कर रहे हो और देन यू आर सैंक्शनिंग व्हिच इज एक्सीडिंग योर पावर्स. तो इसलिए ये डिटेल्स ऑफ सिस्टर कंसर्न्स नॉट मेंशन ये एक इंपॉर्टेंट है. देन विजिट डिटेल्स एंड ड्यू डिलिजेंस नॉट मेंशन. ये हम ज्यादातर नहीं, विजिट डिटेल्स का तो लोग लिखते हैं विजिट का. अभी इसमें ये होता है कि लोग विजिट का डिटेल्स विजिट भी करते हैं, विजिट जाके आते हैं, लेकिन विजिट रिपोर्ट नहीं रहता है रिकॉर्ड पे. ये तो बात की बात है, लेकिन विजिट डिटेल्स एटलीस्ट हर रिव्यू रिन्यूअल में आपको विजिट डिटेल्स साल में एक बार तो एटलीस्ट 10 लाख के ऊपर वाले अकाउंट को विजिट होना चाहिए और उसका डिटेल्स उसमें लिखना चाहिए. मैं ऐसे बोलता हूँ कि समझो आप नहीं भी गए तो भी एटलीस्ट फोन पे भी कॉल हो गया वो रिकॉर्ड करके रखो. इट वाज डिस्कस्ड ऑन फोन, या फिर ब्रांच में आया था ऑन दिस एंड दिस उसके साथ ये डिस्कस हो गया, ये भी रिकॉर्ड पे करके इट कैन बी सेड कि बारोड के साथ कांटेक्ट हो गया है, लेकिन कुछ ना कुछ तो रिकॉर्ड पे चाहिए आपके पास. देन उसके बाद है पावर एक्सीडेंट. पावर एक्सीडेंट में क्या है, सबसे ज्यादा आज की डेट में ये है कि एचओ ने एक सर्कुलर दिया हुआ है कि लोन्स फ्रॉम 2 लाख to 10 lakh particularly of mudra and government sponsored schemes that should be sanctioned by sent to funds for sanctioning to CPC commercial irrespective of amount of loan.
irrespective of scale of the branch, sorry, irrespective of scale cadre. of the branch, irrespective of scale of the branch, means 2 to 10 lakh के लोन जो है ना मुद्रा एंड गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम के, वो सीपीसी कमर्शियल को ही भेजने हैं। लेकिन बहुत सारे ब्रांचेस ये करती है अपने ही लेवल पे, एंड देन वी डोंट हैव एनी अल्टरनेटिव टू मेक इट हैज नॉट नोटेड, क्योंकि वो आपका पावर एक्सीड हो गया ना, आपको नहीं दिया है पावर उसका, तो आपको नहीं करना है। मे बी एचओ हैज सम कंसर्न अबाउट दैट कि क्यों उन्होंने कुछ स्टडी करके उसका डिसीजन लिया होगा, लेकिन आपको अगर नहीं दिया है, यू शुड नॉट डू इट। सर मेरा एक ऐसा एक्सपीरियंस है, एक मेरे कलीग है, उनके साथ एक ऐसा हो गया था कि बाय मिस्टेक ही वाज नॉट अवेयर दैट इट वाज नॉट अंडर हिज पावर्स, इट वाज अबव हिज पावर्स. So by mistake he did one loan, and then it was sent to zonal office for loan noting. So if that is the case, then how can we rectify it if inadvertently we have done that? Is there some That is okay. rectification or that? yes, we can, you can send that note afterward by आप सेपरेट उसका एक कवरिंग लेटर करो, यू सेंड इट फॉर रेटिफिकेशन टू जोनल सीपीसी और डायरेक्टली टू जोनल ऑफिस, एंड वो रेटिफाई करके ले लो, रेटिफाई करके आपके रिकॉर्ड पे देयर इज अ दैट वे। लेकिन अभी क्या है, अगर नोटिंग में जेडएलसीसी के पास आएगा और उस वक्त आपके पास रेटिफिकेशन का रिक्वेस्ट भी नहीं है, अगर गलती से आपको ध्यान में आ गया बाद में, तो अलॉन्ग विद द नोटिंग ही आप उसमें ही, उस लेटर में ही डाल दो कि गलती से हमने ये सैंक्शन किया है, एंड वी रिक्वेस्ट यू टू रेटिफाई इट, henceforth we will take care that the proposal will be sent to CPC. ये भी आपने लिख दिया ना, तो we will do it कि आपने the action of the branch manager is ratified, and it is BM is advised, branch is advised not to sanction the proposals henceforth in this range, ऐसा करके हम करेंगे। Sir, but what is the actual meaning of ratification? नहीं, रेटिफिकेशन इसका मतलब है उसका सैंक्शन रेगुलराइज हो गया। अभी मैं एकदम एग्जांपल देता हूँ आपको कि कोई अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन रहता है, उसका रेगुलेशन हो गया, इसका मतलब क्या है, इट डजंट इट इज नॉट अनऑथराइज्ड, नाउ इट इज ऑथराइज्ड। एक बार उसका रेगुलेशन हो गया, पीएमसी ने रेगुलेशन कर दिया, तो इट इज ऑथराइज्ड। वैसे ही है, दिस इज अनऑथराइज्ड सैंक्शन, रेटिफिकेशन हो गया तो ये ऑथराइज्ड हो गया। यस ठीक है। देन नोट्स नॉट साइंड बाय ब्रांच मैनेजर, तो जब वैसे हैपहैज़ार्ड में लोन नोटिंग भेजना है, तो उस जो हमारे एक्सेल में कॉपीज है वही उसी का प्रिंट आउट निकाल के हम भेजते हैं, तो फिर उस पे सैंक्शन ब्रांच मैनेजर की सिग्नेचर, अगर ब्रांच मैनेजर का साइन नहीं है तो वो भी नॉट नोटेड करना पड़ता है। उसमें भी हम इतना हार्श नहीं रहते, छोटे छोटे 10 लाख के लोन तक के हम नहीं करते नॉट नोटेड, लेकिन बड़े लोन में तो सिग्नेचर होना ही चाहिए, और साइंड कॉपी शुड बी ऑन रिकॉर्ड, क्योंकि साइंड कॉपी भी कभी कभी क्या होता है, नोट तो बना रहता है इसमें, उसका सैंक्शन लेटर बनता है, लेकिन उसका प्रिंट आउट निकाल के साइंड कॉपी फोल्डर पे जाता ही नहीं है, फिर ब्रांच मैनेजर ट्रांसफर होने के बाद उसको फिर से बुलाना पड़ता है इंस्पेक्शन रेक्टिफिकेशन के लिए, बहुत बार ये होता है। दिस इज अ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। देन इंश्योरेंस डिटेल्स नॉट मेंशन, बड़े एडवांसेस में इंश्योरेंस डिटेल्स होना, मींस प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस एंड स्टॉक का इंश्योरेंस, उसकी डिटेल्स होना जरूरी है। ये अगर हम रेगुलर लेवल पे बेसिस पे करते हैं तो फिर आगे क्या हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम्स, क्योंकि बहुत सारे कंप्लेंट्स ये इंश्योरेंस के बारे में, पर्टिकुलरली व्हीकल जहाँ होता है वहाँ ज्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं कि व्हीकल का इंश्योरेंस हम कर रहे हैं और हमारी तरफ से करना रह गया, तो फिर बोरोवर विल ब्लेम ऑन अस ओनली, कोई एक्सीडेंट होता है उसको क्लेम नहीं मिलता है। देन शॉर्ट रिव्यू इज डन थ्रू दो नॉट हैविंग पावर्स। शॉर्ट रिव्यू का मतलब क्या है, तो शॉर्ट रिव्यू किसको अलाउड है, जो सैंक्शनिंग अथॉरिटी है, जिसके सैंक्शनिंग अथॉरिटी में जितने अमाउंट का पावर है वही उतना ही आप शॉर्ट रिव्यू कर सकते हो। अगर कोई जेडो का सैंक्शन है, उसका शॉर्ट रिव्यू जोनल ऑफिस ही करेगा। आप सिर्फ नोट प्रिपेयर करके ऊपर भेजोगे, उसमें असेसमेंट की जरूरत नहीं रहती है, सिर्फ आप रिक्वेस्ट करते हो उसमें जो डिटेल्स देते हो, एंड यू रिक्वेस्ट टू कंटिन्यू द एडवांस कंसीडरिंग द सैटिस्फैक्टरी ऑपरेशंस इन द अकाउंट, इतना ही रहता है उसमें। उसका भी एक सेपरेट फॉर्मेट एचओ ने डिवाइस किया हुआ है, उसमें आप नोट करके, और इसके लिए तो आपको बोरोवर के पास से कुछ पेपर आने की जरूरत नहीं है, आपके पास सैंक्शन डेट है, 12 महीने होने से पहले आप शॉर्ट रिव्यू के लिए जोनल ऑफिस को भेज दो। उधर से नहीं भी आया टाइम में तो इट इज नॉट योर फॉल्ट, लेकिन आपने भेज दिया, आपने एक बार शॉर्ट रिव्यू में, और फिर आपने सिस्टम में 3 महीने का शॉर्ट रिव्यू डाल दिया ना, तो देयर इज नो इशू। वेन जब आप शॉर्ट रिव्यू का नोट करके जोनल ऑफिस को भेजोगे, तभी आप 3 महीने का एक्सटेंशन डाल दो सिस्टम में, कुछ प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आप अपने लेवल पे करोगे तो वो गलत है। आप शॉर्ट रिव्यू नोट प्रिपेयर कर दो, सिस्टम में एक्सटेंशन डाल दो, एंड यू सेंड इट टू जोनल ऑफिस फॉर सैंक्शनिंग, या फिर कंसर्न सैंक्शनिंग अथॉरिटी फॉर सैंक्शनिंग। दिस इज द प्रोसीजर, ठीक है। दीज आर द कॉमन इरेगुलरिटीज।
अभी इसके बारे में राहुल जी और कुछ डाउट? ओके, Yeah. yes. And now last, it is some suggestions for officers at zonal office who will be actually scrutinizing the notings of branches. तो उसके लिए थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच जरूरी है। उसमें एक तो पहला है कि जोनल ऑफिस ऑफिसर का रोल जो है वो एजुकेटिव रोल होना चाहिए। जो नोटिंग कर रहा है उसने जब अगर नोट उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं तो फ्रॉम टाइम टू टाइम ही शुड इन्फॉर्म दैट कंसर्न ब्रांच और कंसर्न मैनेजर और ऑफिसर कि आपका ये कॉमनली रेगुलरली ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं आपके इसमें, तो थोड़ा आप इम्प्रूव करो। You have that when you are working at zonal office, you are representative of zonal manager, so you have that powers कि आप बोल सकते हो किसी भी, even if he is of higher rank, वो भी आप उसको बोल सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं। एंड इट शुड नॉट बी punitive, मींस आप उसमें डाल दिए फिर नॉट नोटेड कर दिए, ये नहीं है। नॉट नोटेड कम से कम होना चाहिए आपका। इंस्टेड ऑफ दैट यू शुड ट्राई टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ नोटिंग, क्वालिटी ऑफ नोट्स। वो आप एजुकेटिव अप्रोच रहता है तो वो उसमें ब्रांचेस में आपका नोट्स का क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगा। देन उसमें आप जब मैं बोलता हूँ कि आप नोटेड करो तो उसमें आप यू कैन पॉइंट आउट कि मेजर इरेगुलरिटी जो है, जैसे वैल्यूएशन रिपोर्ट नॉट टेकन या फिर सर्च डिटेल्स नॉट इनकॉर्पोरेटेड, ऐसे कुछ पॉइंट्स डाल के ये आप सब्जेक्ट टू अबव पॉइंट्स इट इज नोटेड, तो ये आप डाल दोगे तो इसमें रिकॉर्ड पे आ जाएगा कि यू हैव पॉइंटेड आउट दिस इरेगुलरिटीज एंड स्टिल उसमें अदरवाइज अकाउंट इज स्टैंडर्ड, अदरवाइज ऑपरेशंस आर गुड, तो हमने नोट कर दिया। ठीक है। देन कुछ कुछ चीजों में तो नॉट नोटेड करना पड़ता है, जैसे कि रिव्यू नोट्स नॉट रिसीव्ड, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। प्रपोजल नॉट रिसीव्ड, पावर्स एक्सीडेड, इसमें तो कंपलसरी नॉट नोटेड होगा। या फिर जैसे मैंने 2 to 10 लाख का बोल दिया कि जो आपके पावर में ही नहीं है, तो दैट शुड बी नॉट नोटेड, उसमें दूसरा कुछ ऑप्शन नहीं होता। देन और दूसरा है कि नॉट नोटेड में और एक क्या है कि अनरेक्टिफाइबल मिस्टेक। समझो हम इरेगुलरिटीज देखते हैं लेकिन कुछ कुछ मिस्टेक्स ऐसे रहते हैं कि जिसमें रेक्टिफिकेशन पॉसिबल नहीं है, तो ऑलरेडी और पूरा ऑलरेडी डिस्बर्स हो चुका है। मीन्स अभी एक एग्जांपल मैं देता हूँ कि अभी आज नया जो सिस्टम है CGTMSE का, उसमें ऐसे बोला गया है कि बिफोर डिसबर्समेंट आपने CGTMSE का जो CG पैन नंबर मीन्स HO का, ZO का और HO का अप्रूवल लेना है। अभी आपने CGTMSE में सैंक्शन में तो लिख दिया कि अकाउंट विल बी कवर्ड अंडर CGTMSE, लेकिन आपने अगर प्रायर अप्रूवल नहीं लिया और आपने डिसबर्समेंट कर दिया तो बाद में देयर इज नो प्रोविजन कि आपको फिर बाद में ये कवर हो, और उसके आपके 3 महीने भी निकल गए। 3 महीने नेक्स्ट क्वार्टर में भी आपको इस क्वार्टर में दिया तो नेक्स्ट क्वार्टर में आपको क्लेम करना पड़ता है। स्टिल देयर इज अ मैनुअल, हम अभी भी पैरेलली मैनुअल भी शुरू है कि कोई रहता है तो हम बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन ये कभी ना कभी तो बंद हो जाएगा और आपके 3 महीने भी चले गए, जो लेजिटिमेट टाइम है वो चला गया, तो दैट इज नॉट रेक्टिफाइबल ना, तो उसमें नॉट नोटेड ही करना पड़ता है, उसमें कुछ ये नहीं है। या फिर सिक्योरिटी का कंडीशन डाला है, जो HO ने या ZO ने सिक्योरिटी का कंडीशन डाला है, वो मॉर्गेज ही नहीं लिया है और आपने डिसबर्स किया है, तो फिर वो तो नॉट नोटेड करना। ऐसे कुछ कुछ चीजें जहाँ वही कैनॉट बी मीन्स हम उसको कोऑपरेशन कुछ नहीं कर सकते, उसमें वी हैव टू बी स्ट्रिक्ट। देन ये जो है मैंने बोला जैसे कि ऑफिसर शुड डायरेक्टली डिस्कस विद द ब्रांच मैनेजर्स फॉर इमीडिएट पॉसिबल रेक्टिफिकेशन। अगर वो रेक्टिफिकेशन इमीडिएट पॉसिबल रेक्टिफिकेशन हो जाता है तो हमारा बैंक का जो वो अकाउंट है वो फ्यूचर जो कुछ लॉस है दैट वी कैन सेव। तो ये है। एंड उसमें और एक है कि थोड़ा स्ट्रिक्ट भी रहना चाहिए कि जहां आप ऑब्जर्व करो कि जहां रेगुलरली ब्रांचेस आर वेरी इरेगुलर इन सेंडिंग द लोन नोटिंग, और जहां ज्यादा एडवांसेस हो रहे हैं और फिर भी लोन नोटिंग नहीं आ रहा है, तो आप आपके जोनल क्यों अल्टीमेटली क्या है ना, व्हेन यू आर इंचार्ज, आपको पॉइंट आउट करने की जिम्मेदारी आपकी है। आप यू पॉइंट इट आउट टू योर नेक्स्ट इमीडिएट नेक्स्ट जो कोई DZM रहेगा ZM रहेगा, उनको पॉइंट आउट करो कि सर यहाँ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है और ये हमें उसमें पावर से ये विड्रॉ करने की जरूरत है। that action in pieces also in case of surprises we have taken these action। तो ये जरूरी होता है कि कुछ कुछ चीजें में you have to be आपको, क्योंकि बाद में आपके पास, क्योंकि आपने हमें कोई भी क्या बोलेगा कि you would have not escalated this matter to us, so this should not happen while working in zonal office। तो राहुल जी, दिस वाज ऑल अबाउट लोन नोटिंग। उसमें भी कुछ अगर हमें हमारे व्यूअर्स के डाउट होंगे तो दैट वी विल आंसर। अगर डायरेक्टली हमारे मोबाइल पे भी आते हैं तो भी करेंगे, राहुल जी के पास आते हैं या फिर आप यूट्यूब पे भी डालते हो तो वी विल ट्राई टू गिव द आंसर्स टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ आवर व्यूअर्स।
Yes. So thank you so much, sir, for sharing your so vast experience related to loan noting with all our viewers. I hope this knowledge sharing would help a lot of us, irrespective of whichever bank they are working for. And again, we'll come out with some other next topic, important topic related to credit in next week. For the time being, just go through this video in detail. And if you are having, as already said by sir, if you are having any doubts related to this topic, then do post on the comment box, or you can call me, you can call sir, you can message me us. uh, Once again, take care of yourself, safeguard yourself, both with respect to virus and with respect to bank also, working with related to bank also. Once again, thank you and take care. Bye bye.